नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। और क्या तेजस्वी यादव ने संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही है? फिलहाल आरोप तो यही लग रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक जोरदार बयान दिया था जिसकी बेहद आलोचना हो रही है विपक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी जो आरजेडी की विपक्ष है उसकी तरफ से। तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि जो वक्फ बिल है, अगर हमारी सरकार बनती है बिहार के अंदर तो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी सामने आए, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही है। अब जाहिर सी बात है, चुनाव सर पर है तो इसको मुद्दा बहुत जोरों शोरों से बनाया जाएगा, लेकिन आखिर तेजस्वी यादव के इस बयान के क्या मायने हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। राजकुमार सर, जो बयान ये दिया गया है और जिस तरीके से इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है कि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात, ये दोनों कहां तक बात जो है वो मेल खाती है? दूसरी चीज, क्या अगर सरकार बनती भी है आरजेडी की तो तेजस्वी यादव के पास इतनी पावर होगी कि वो वक्फ बिल को, कानून जो है उसको कूड़ेदान में फेंक सकते हैं? देखिए, इसको कहते हैं अब जाके जो ओरिजिनल तुष्टीकरण की राजनीति है अब शुरू हुई है बिल्कुल बिहार में। अब ओरिजिनल मैदान और वाकई जो रियल मुद्दे हैं आरजेडी के, वो मैदान में आ चुके हैं तेजस्वी लेकर। जो मुस्लिम यादव वाला समीकरण है, मुसलमानों को लुभाने के लिए वो अपना इक्का फेंक दिया, हुक्म का इक्का जिसको कहते हैं जी, वो वक्फ बिल को लेके। और दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने बीजेपी को भी ये मुद्दा दे दिया है। अब संकट जेडीयू के सामने है जी। संकट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोटर एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट देता है, बिल्कुल, जिसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, और जो पिछड़ा है, गरीब है, वो मुसलमान। लेकिन अब ये वक्फ बोर्ड को, बिल को कूड़े में डालने की बात करके, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, बाकायदा कानून बन चुका है वो जी, उन्होंने अपनी पिच तैयार कर दी है। हालांकि ये तेजस्वी यादव, पढ़ाई लिखाई की तो बात नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन वो इतना तो जानते होंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से पास कानून को मानने की बाध्यता राज्य सरकार की होती है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि केंद्रीय कानून को ना माने जी। तो ये वो भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मतदाता है उस पर ये असर, खासकर मुस्लिम मतदाताओं पे ये एक असर डालेगा। और जो इनकी कोशिश है कि जो छोटी छोटी छिटपुट पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट ले जाते हैं, जैसे ओवैसी भी अगर उतरेंगे मैदान में तो वो भी मुस्लिम वोट काटेंगे। और बाकी और भी नेता हैं, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे चिराग की पार्टी है, पशुपति की पार्टी है, बिल्कुल कुछ न कुछ वोट काटेंगे। और एक बड़ा वोट काटते हैं नीतीश कुमार, और यही वजह है कि वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब ये तेजस्वी की कोशिश है, ये जो रैली इन्होंने की पटना में वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, और जो वो कह रहे हैं कि इसको कूड़े में डाल देंगे हमारी सरकार बनते ही, तो ये सीधा संदेश देने की कोशिश है कि मुस्लिमों की सच्ची हितैषी पार्टी आरजेडी है, आप हमारे साथ एकजुट हो जाइए। इन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई, कड़ी प्रतिक्रिया आई कि क्या आप जो है सऊदी अरबिया और टर्की जैसे या आईसिस जैसे शरिया कानून लाना चाहते हैं, उससे भी बड़ा बिहार में कानून लाना चाहते हैं मुसलमानों के लिए जी। तो ये चीज़ बीजेपी के लिए भी मुफीद है, उनके वोटर वर्ग को लुभाने के लिए, और ये आरजेडी के लिए भी है। लेकिन अब यहाँ पसोपेश में फंसे हैं नीतीश कुमार। जेडीयू की तरफ से इस पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आएगी भी तो नपी तुली आएगी। ये खुल के कोई नहीं कहेगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति पर फिर उतर आए हैं। और ये कुल मिला के यही है कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव को साधो और पिछड़े, अति पिछड़े दलित वोट बैंक में सेंध लगाओ और अपनी सरकार बनाओ, इसी नीति पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये जो वक्फ बिल के विरोध में जो एजेंडा सेट किया है, ये इसको चुनाव तक वो खींचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
और जितने जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव आरजेडी इस चीज को लेकर मैदान में उतरेगी, इसके विरोध में उतने ही पुरजोर तरीके से बीजेपी भी मैदान में उतरेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। पार्टी कहेगी देखिए तुष्टीकरण करते आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति पे आज भी कायम है, लेकिन मुश्किल होने वाली है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन राजकुमार जी, सवाल तो खड़े होंगे ना, क्या तेजस्वी यादव को हिंदू वोटर्स की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने देखा है वक्फ को लेकर कितनी ज्यादा हिंदू जनता जो है वो आक्रोशित है। सबको पता है कि जबरन हिंदुओं की जमीन को अक्वायर कर लिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है, रातों रात वक्फ जो है हिंदुओं की जमीन को कब्जा लेता है और उसके बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सब इस बात को जानते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को हिंदुओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में हो रहा है और बिहार इस चीज से अछूत है। बिहार में भी कई ऐसे घटना आए हैं जो वक्फ जो है जबरदस्ती किसी जमीन को वक्फ कर लिया गया। तो क्या तेजस्वी यादव जो है हिंदू मतदाताओं के बिना ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू वोट कंसोलिडेशन, एकजुट हिंदू वोट बहुत मुश्किल से होता है और ये बहुत मुश्किल से हुआ है। तो तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन बिहार में उस तरह की जमीन नहीं है कि मतलब हिंदू एकता वो है। एक खास सवर्णों में कह सकते हैं, कुछ जो संभ्रांत पिछड़ी जाति के या दलित जाति के जो संभ्रांत लोग हैं उनके दिमाग में ये विचार है। लेकिन जो अति पिछड़े अति दलित हैं उनको हिंदू मुसलमान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उनके लिए तो वही होता है कि सत्ता की साझेदारी हमारी इसमें है, जिसको वो समझता है कि हमारे सबसे करीब है। अगर उसको लगता है कि तेजस्वी हमारे सबसे करीब हैं तो उनके साथ जाएगा। उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि उससे क्या समस्याएं होती हैं। नहीं तो अगर इतनी चीजें अगर स्पष्ट रहती हैं जनता के दिमाग में तो ये 3 बार लगातार सरकार बनी लालू यादव की, जबकि पहले कार्यकाल से ही जो तमाम जंगल राज और अपहरण उद्योग, कानून व्यवस्था, घोटालों को लेकर तमाम तरह की चीजें चलती रही। लेकिन उसके बावजूद 2 बार और सरकार बनी। तो ये चीजें लोग वोट देते रहे। तो ये चीजें जहां तक ये हिंदू वोट कंसोलिडेशन की बात है तो हो सकता है कारगर हो। लेकिन अभी बिहार में ये जो चीज देखा जा रहा है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, स्पष्ट मत है योगी जी का। तो उस तरह से बिहार में स्थिति नहीं है। बिहार में बीजेपी के साथ भी समस्या ये है कि उसका कोई फायर ब्रांड इस तरह का कोई नेता नहीं है। अगर हैं भी गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे जैसे इक्का दुक्का नेता, तो उनको उतनी खुली छूट नहीं दी गई है कि एकदम फ्रंट फुट पे खेलें, क्योंकि उसकी वजह से सहयोगी दलों को भी जो है तकलीफ या अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं वो लोग। तो यही वजह है कि उनको छूट नहीं दी गई है। तो ये अब टोटल जो है बिहार में बीजेपी जो लड़ेगी वो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। आरजेडी का तो अपना फिक्स है। अब देखते हैं नीतीश और जेडीयू इसमें कौन सा रास्ता अपनाती है, कौन सा जो है स्ट्रोक लेके अपना जो है पिछली बार जो 2020 में इनका रन रेट जो खराब हो गया था चिराग पासवान की वजह से, तो वो कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, अब स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए अपने पाले में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे। हरमन से ये बात कहेंगे कि जब उनकी सरकार बनेगी तब वो वक्फ बिल को बिहार से उखाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन ये बात भी सब लोग नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए तो यही बात है कि भाई जो हमारा अपना जिस नेता को हम चाहते हैं वो नेता उनके मन की बोल रहा है या जो बोल रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन आपने कहा अभी कि तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि उनको मुस्लिम वोट बैंक को एक करना है चुनाव जीतने के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर हिंदुओं को एक करने की बात कहते हैं। सीएम योगी भी इस बात को उठाते रहे हैं। नारा भी एक जोरदार नारा उन्होंने दिया था, बटोगे तो कटोगे का। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत कारगर साबित हुआ और भी महाराष्ट्र चुनाव में बहुत कारगर साबित हुआ, हरियाणा के चुनाव में बहुत कारगर साबित हुआ। बिहार के अंदर क्या हिंदुओं को एक करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बिहार में जाति की पॉलिटिक्स है। जातियों में बढ़ जाता है हिंदू, वोट बैंक बढ़ जाते हैं, एक मुश्त वोट पड़ते नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू इस चीज को नहीं देख रहा है बिहार के अंदर कि अगर तेजस्वी ये खुलकर मंच से ये बात कहते हैं कि वक्फ
कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे तो जमीन किसकी जाएगी? जमीन तो हिंदुओं की ही जाएगी ना। मुसलमान बहुत इक्का दुक्का मुझे लगता है वो भी नहीं आते होंगे केस कि वक्फ किसी मुस्लिम की जमीन को कर दिया गया हो। हमने बहुत ऐसी कहानियां सुनी है राजकुमार जी की रातों रात किसानों की खेत वक्फ हो जाती है, मंदिरों को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि किसी मुसलमान की जमीन जो है वो वक्फ कर ली गई। नहीं, ये होता है, ये मुसलमानों का जो बड़े पैमाने पे, लेकिन वो उस तरह के होते हैं, दबे कुचले होते हैं कि आवाज़ नहीं उठाते हैं। और दूसरी बात, वो कौम के नाम पे बाहर नहीं जा पाते हैं। वो तकलीफ़ है, वो पीड़ा से में हैं, लेकिन ये बात आवाज़ उठाते नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से वो करता है, अब उस समाज में उन लोगों को रहना है तो उसका विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात, जैसे बीजेपी की बात हुई, हिंदुत्व को लेके जो चल रही है, तो हिंदुत्व का नारा वो देती है, साथ में ये भी कहती है कि हम तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। मतलब अगर हम मुस्लिमों का तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं तो हिंदुओं का भी नहीं करेंगे। हालांकि उनके इस बयान का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। उनको मुस्लिम वोट बहुत कम पड़ते हैं, नाम मात्र के। बीच बीच में कुछ मिला है, जो मिला है वो जेडीयू की वजह से मिला है, नीतीश के चेहरे पे मिला है। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि बीजेपी के साथ मुस्लिम जाना पसंद नहीं करते हैं। तो भले अब ये अपना बीजेपी अपना छवि ये बताने के लिए कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हमारा ये नहीं है कि हम हिंदू तुष्टिकरण करेंगे, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करेंगे, वो लगातार कहती है, मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। लेकिन मुस्लिम बीजेपी के साथ कभी जाएगा, ऐसा तभी होगा जब नीतीश कुमार मजबूती से आगे सामने आएंगे, जैसा पहले होता रहा है जी। नीतीश कुमार के नाम पे, गठबंधन के नाम पे बीजेपी को कुछ वोट पड़ गए हैं। लेकिन अभी तो इस बार जैसा देखा जा रहा है कि बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार का चेहरा तो भले होगा, लेकिन अगली बार अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो ये संदेश भी बिहार में अगर जाएगा तो वो चीज़ें नुकसान करेंगी एनडीए को, खासकर मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से। तो अब देखते हैं क्या है, लेकिन पिच तैयार कर दी है तेजस्वी यादव ने, स्पष्ट कर दिया है कि अब इसी मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और पूरे बिहार में अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। बिल्कुल माहौल बनाएंगे, क्योंकि सभी नेता जानता है कि उनको अपनी जो वोट बैंक है उनको रिझाने की कोशिश तो जाहिर सी बात है होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन ये दूसरे पक्ष को इस बात को सोचना है कि तेजस्वी यादव जो लीडर हैं, जो चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ कानून जिसका हिंदू लंबे समय से विरोध करता आ रहा है, यानी कि वक्फ का विरोध करता आ रहा है, उस पर जो कानून बना, इतने संशोधन किए गए, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो मानसिकता समझने की जरूरत है। पिछली बार एक बयान था तेजस्वी यादव का, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़े लोग जो होते हैं वो बड़े बाबू लोगों के सामने छाती चौड़ा करके रहेंगे, जो बहुत बैकफायर किया था तेजस्वी यादव के लिए। और अगर इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव एक बार फिर से देते हैं तो जाहिर सी बात है मतदाताओं को यह सोचने की जरूरत है कि उनका जो लीडर है उनकी मानसिकता क्या है। फिलहाल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब इसका बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।